अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 245 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के जो कि है भगवद ज्ञान श्लोक क्रमांक 7 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। मत्तः परतरं नान्यं किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतं सूत्रे मणिगण इव। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे से गूंथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही निर्भर रहता है। भक्तों, ये श्लोक आज संसार में जिन लोगों के मन में संशय बना रहता है कि ईश्वर कौन है, परम सत्य कौन है, इस सृष्टि का देख रेख कौन कर रहा है, सृष्टि चलायमान कैसे हो रही है, कैसे समय पर सूर्य उदय हो रहा है, कैसे समय पर सूर्य अस्त हो रहा है, कैसे समय पर बारिश गर्मी सर्दी ये ऋतुएं परिवर्तित होती रहती हैं, उन सब के पीछे का कारण क्या है, वो सृष्टि टिकी किसके ऊपर है। अगर भगवान के ऊपर टिकी है तो भगवान दिखते क्यों नहीं है। इन सारे के सारे प्रश्नों का समाधान इस श्लोक में है। जिनके अंदर ऐसे संशय हैं उनके लिए श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है भक्तों, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। और अगर इस श्लोक का संबंध पिछले वाले श्लोकों से देखा जाए, जब पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, ये अपरा और परा शक्तियाँ सब मुझ पर ही निर्भर हैं और भौतिक और आध्यात्मिक जगत कि सृष्टि और संहार मेरे द्वारा ही होता है। अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हे भगवान, इस सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय करने के लिए आप शक्ति कहाँ से प्राप्त करते हो, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए शक्ति की तो आवश्यकता होती है और शक्ति प्राप्त कहीं न कहीं से तो करता हुआ प्रतीत होता है। जैसे कि गणेश जी है, वो इस सृष्टि में अनेक दुखों का निवारण करने के लिए, लोगों के विघ्नों को हरने के लिए, जैसे गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, उन विघ्नों को हरने की शक्ति है वो नरसिंह भगवान से प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा जी इसका उल्लेख ब्रह्म संहिता में करते हैं। यतपाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम सम्य सगणाधिराज विदनान विहंतु मलमत्स्य जगत्रयस्य गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि गणेश जी अपने सर के दोनों सर है ना, अपना उसके मुख के जो दोनों नाखून हैं और अपना सर है, वो हमेशा भगवान नरसिंह देव के शरणों में स्पर्श करके रखते हैं, जहाँ से वो इस संपूर्ण सृष्टि के विघ्नों को हरने का कार्य करते हैं। हम कोई भी नया कार्य प्रारंभ करने से पहले गणेश जी की पूजा करते हैं ताकि उस कार्य को पूर्ण करने में कोई विघ्न न आए, और उन विघ्नों को संपन्न करने का, विघ्नों को दूर करने की शक्ति गणेश जी भगवान श्री नरसिंह भगवान से प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार अर्जुन है वो जानना चाहता था कि आप इस सृष्टि का संहार और प्रलय करने के लिए शक्ति कहाँ से प्राप्त करते हैं, और क्या आपसे ऊपर भी और कोई परम सत्य है, क्या आपसे भी ऊपर कोई परम सत्य है, या सबसे ऊपर आप ही हैं। तो इन अर्जुन के संशयों का निवारण करते हुए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, अर्थात भगवान ही सर्वशक्तिमान है। जो लोगों के मन में प्रश्न बना रहता है कि परम ईश्वर कौन, क्या गणेश जी भगवान है, ब्रह्मा जी भगवान है, शिव जी भगवान है, विष्णु भगवान है, ये अनेक बाबा जी भगवान है, लोग हमेशा इसके नाम पर अनेक प्रकार के वार्तालाप करते रहते हैं, वाद विवाद करते रहते हैं, एक दूसरे से उलझते रहते हैं। ये कहता है कि मेरे आराध्य भगवान, वो कहता है कि मेरे आराध्य भगवान। अरे भाई, जिसमें श्रद्धा है उसमें लगे रहो, और अगर आपको वास्तविकता जाननी है तो एक दूसरे में उलझने से मालूम नहीं पड़ेगा। गुरु की शरणागति स्वीकार करो, शास्त्रों का पठन करो। शास्त्र, गुरु, साधु और शास्त्र तीनों के द्वारा हमें जानना है कि इन तीनों का मत क्या है। गुरु का क्या मत है, साधु अर्थात जो आचार्य आए हैं अनेक परंपराओं में उनका क्या मत है, और शास्त्र क्या निर्देश देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं घोषणा करते हैं कि मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि परम ईश्वर है वो श्री कृष्ण भगवान है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। भगवान इस भौतिक जगत के जीवों को दयनीय स्थिति को जानते थे, हम पर दया करते हुए यहाँ तक दृष्टांत दे रहे हैं कि जिस प्रकार एक मोतियों की माला बनी रहती है, जैसे ये माला बनी है तो इसके अंदर कुछ न कुछ आधार है,
इसके ऊपर अनेक प्रकार के मोती गुंथे हुए हैं। हमें मोती तो प्रतीत हो रहे हैं कि कितने सुंदर मोतियों की माला बनी हुई है, कितनी सुंदर माला बनाई गई है, परंतु अगर उसमें से धागा तोड़कर एक ही उनमें से खींच के निकाल दिया जाए ना, पूरे के पूरे मोती हैं वो बिखर कर रह जाएंगे। तो भक्तों, यहाँ पे प्रश्न उठता है कि महत्वपूर्ण क्या है, मोतियां या उसके अंदर का धागा? महत्वपूर्ण धागा है। मोती तो अनेक प्रकार का होकर सुंदरता को प्रतीत करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो भी प्रकृति में, सृष्टि में हमें दृष्टिगोचर होता है, सुंदर फूल है, सुंदर झरने हैं, सुंदर प्रकृति है, अच्छे अच्छे पदार्थ हैं, उन सब के पीछे का मूल कारण मैं परम ईश्वर श्री कृष्ण हूँ। मुझके ऊपर ही संपूर्ण सृष्टि टिकी हुई है। ये सृष्टि है वो मेरे ऊपर ही आश्रित है। हम देखते हैं कि संसार में कभी कभी संतान गुणों में माता से श्रेष्ठ या समानांतर होती हैं, परम भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि उनसे उत्पन्न उनकी शक्ति या जीव हमेशा उन पर ही आश्रित हैं और उनके अधीनस्थ कार्य करती है। भक्तों, आचार्यगण दृष्टांत देते हैं कि इस संसार में कभी कभी संतान है वो माता पिता से श्रेष्ठतर हो सकती है, और एक समय के बाद माता पिता को संतान के ऊपर अपने रख रखाव के लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए आश्रित होना पड़ता है। तो कई ऐसे दिग्भ्रमित लोग हैं, वो जनता, भोली भाली जनता को भ्रमित करने के लिए ये दृष्टांत देते हैं कि जिस प्रकार पिता थोड़े समय बाद अपने पुत्रों पर आश्रित होता है, वैसे ही भगवान अपने जो जीव है, उनकी सृष्टि है, उनके ऊपर निर्भर हो जाते हैं। परंतु भगवान कह रहे हैं कि मैं मेरे से उत्पन्न जीव है उन पर कभी निर्भर नहीं रहता हूँ। संपूर्ण सृष्टि मेरे अधीनस्थ कार्य करती है और मैं ही हमेशा उनका स्वामी बना रहता हूँ, क्योंकि सृष्टि का जो पिता है वो कुछ काल के लिए बनाया गया है, और जो परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण है वो हमेशा सदैव रहने वाले हैं। उस सृष्टि के प्रारंभ में भी विद्यमान थे, सृष्टि का प्रलय होने पर भी विद्यमान रहते हैं। यहाँ पर स्वयं को परम सत्य के रूप में घोषित करने वाले कोई निराकार ब्रह्म नहीं है, बल्कि वही श्री कृष्ण है जिसका शाश्वत रूप है। यहाँ पर अपने आप को परम ईश्वर के रूप में घोषित करने वाले श्री कृष्ण है, वो कोई ब्रह्म अर्थात निराकार नहीं है। श्री कृष्ण साकार रूप में है, नंदगांव में जिनका खेल कूल कर बड़े हुए हैं, जो माता यशोदा के घर में अनेक प्रकार की लीलाएं करी हैं, जो अर्जुन के साथ नित्य नवीन अनेक प्रकार की लीलाएं करते हुए प्रतीत होते हैं, गोपियों के साथ उन्होंने अनेक प्रकार की लीलाएं करी हैं, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में, युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं, वो साकार रूप में श्री कृष्ण भजेंद्र नंदन गोविंद भगवान श्री कृष्ण है। अगर निराकार होते तो वहाँ पे कैसे खड़े रहते? इससे ये सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण का परम साकार रूप भगवान का है, जो अपने नित्य धाम गोलोक वृंदावन में रहते हैं, माता लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। जिन्होंने वृंदावन में गोपियों के साथ लीलाएं करी हैं, मथुरा में कंस का वध किया है, अभी कुरुक्षेत्र में अर्जुन के सारथी रूप में उपस्थित हैं, उनको और स्वयं को परम ईश्वर के रूप में स्थापित कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं करी हैं, अनेक लोगों के साथ आदान प्रदान किया है, और अभी स्वयं अपने आप को अर्जुन के समक्ष परम ईश्वर के रूप में घोषित करते हुए कहते हैं कि मैं ही एकमात्र पूजा करने योग्य भगवान श्री कृष्ण हूँ। समस्त धर्मों का परित्याग करके समस्त शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रदत्त श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान अर्जित करके जो कोई व्यक्ति श्री कृष्ण की शरणों में चला जाता है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरणं व्रज हम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जो कोई व्यक्ति सारे धर्मों का परित्याग करके मात्र और मात्र श्री कृष्ण की शरण में चला जाता है, श्री कृष्ण कहते हैं कि उसे किसी प्रकार का भय की आवश्यकता नहीं है, वो हमेशा निर्भय हो जाएगा, समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएगा। भागवतम 1.1.1 में भी वर्णन आता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादस्य यतो अन्य आदित अश्वेर विज्ञस्वराटः तेने ब्रह्म हृदयाय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र विसर्गो अतिमृछा दाम्ना श्वेद्ध सदा निरस्तकुहं सत्यं परम धीमहि।
हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण की महिमा का यशोगान करते हुए, भगवान को प्रणाम करते हुए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। जो सुखदेव गोस्वामी पहले ब्रह्म में लीन होने वाले थे, निराकार भगवान की पूजा करते थे, परंतु जैसे ही श्री कृष्ण के आदि स्वरूप के विषय में सुना, भगवान की महिमाओं के विषय में सुना, तब वो पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त बन गए। और भागवतम रूपी ग्रंथ जिसमें हर जगह भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का यशोगान है, भगवान का महिमा गान है, भगवान की बाल्यकाल से लेकर समस्त लीलाओं का उल्लेख है, भगवान के भक्तों का उल्लेख है, वो भगवत भागवतम का प्रचार करने के लिए निकल पड़े भक्तों। सतोष कुमार पहले भगवान के निराकार रूप में लीन रहते थे, परंतु जैसे ही उन्होंने भगवान श्री विष्णु के श्री चरणों से निकलने वाले तुलसी पत्र के सुगंध को एक बार सूंघा, वो पूर्ण रूप से भगवान श्री विष्णु के भक्त बन गए भक्तों। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ, कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। मैं भगवान श्री कृष्ण का भजन करता हूँ जब बड़े बड़े आचार्य हैं, बड़े बड़े महात्मा गण हैं, वो भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि वो ही संपूर्ण सृष्टि के निर्माण, उत्पत्ति और उनके विलय के कारण हैं। तो आप और हम उसमें संशय करते हैं, बहुत ही दयनीय बात है भक्तों। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता के प्रारंभ में कहते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणात्, समस्त कारणों के एकमात्र कारण है वो भजेंद्र नंदन गोविंद भगवान श्री कृष्ण है। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं। वे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, अर्थात कभी परमात्मा के रूप में हृदय में निवास करते हुए, कैसे कभी कण कण में निवास करते हुए परमपूर्ण सृष्टि के प्रत्येक कार्य का हमेशा निगरानी करते हैं। किसी भी कार्य से आप कार्य को करते हुए भगवान की नज़रों से नहीं बच पाएंगे। हो सकता है कि इस जगत में आप CCTV कैमरा लगा दो, उसकी नज़रों को धोखा दे सकते हैं, उसको या तो तोड़ मरोड़ कर, किसी कलेक्शन को काट कर, परंतु भगवान श्री कृष्ण की नज़रों से कभी आप कोई गलत कार्य करते हुए बच जाएं, ऐसा संभव नहीं है। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। कह रहे हैं कि प्रारंभ में ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान किसने प्रदान किया? स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी के हृदय में दिव्य ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े देवता भगवान की लीलाओं को देखकर, भगवान के ज्ञान को देखकर उसमें मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी जैसे प्रथम जीव हैं, वो भी भगवान श्री कृष्ण के बाल्य रूप को देखकर कि एक साधारण ग्वाल बाल की भांति कार्य कर रहे हैं, वो उससे मोहित हो गए। इंद्रदेव जैसे जो स्वर्ग लोक के राजा हैं, वो भी भगवान की लीलाओं को देखकर मोहित हो गए। तो आप और हम साधारण जीव अगर श्री कृष्ण को लीलाओं को देखकर, कार्यों को देखकर मोहित हो जाते हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, परंतु हमें उनका निवारण करने के लिए गुरु की शरण ग्रहण करनी होगी। भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानकारी प्राप्त करके, उनकी शरणागति स्वीकार करके उनको शरणागत होना होगा। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के तीनों गुणों की प्रक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं जबकि अवास्तविक होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के कारण ही ये भौतिक ब्रह्मांड प्रकृति के तीनों गुण सत्व रज और तमोगुण के द्वारा जो भी कार्य, जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, वो अस्थायी रूप से हमें अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं अस्थायी। किसी भी क्षण इसका संहार हो सकता है, परंतु हमें वास्तविक लगता है। हमें लगता है कि हम नित्य रहेंगे, हम नित्य यहाँ पे आनंद भोग करते रहेंगे, परंतु ये सृष्टि है वो अनिश्चित है, भगवान की लीलाओं के द्वारा कार्यान्वित होती हैं।
अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। कितनी बार कहा है कि मैं उन परम सत्य का ध्यान करता हूँ, मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ। भक्तों, बार बार कहने का एक ही उद्देश्य है कि उन श्री कृष्ण की शरण में जाओ, उन श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करो। कृष्ण के अलावा और कोई परम सत्य नहीं है, एकमात्र श्री कृष्ण है, वही परम सत्य है। बाकी इस जगत में माया है, अनेक प्रकार के माया के द्वारा हम मोहित हो रहे हैं। परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए, देश में रहते हुए, अनेक प्रकार के प्रलोभनों के द्वारा, वहाँ इस बाबा जी के पास जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, उनकी शरण में जाऊंगा तो ये प्राप्त कर लूंगा, उन देवी देवताओं की पूजा करूंगा तो ये मुझे प्राप्त हो जाएगा, ये यज्ञ संपन्न करने से मुझे ये प्राप्त हो जाएगा। परंतु भक्तों, कलयुग के लिए सबसे बड़ा यज्ञ है हरिनाम संकीर्तन, और उसके लिए न तो किसी प्रकार का कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है, न ही कोई वैदिक अनेक प्रकार के अनुष्ठान करने की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में बड़ी आसानी से इस कार्य को संपन्न कर सकता है। भगवान अपने भक्तों के ऊपर इतने दयालु है, इतने कृपालु हैं कि कलयुग में परम करुणामयी अवतार परम पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए, और उन्होंने हरिनाम रूपी करुणा करते हुए हमें हरिनाम प्रदान किया, जिसका गुणगान करके, जिसका भजन करके कोई भी व्यक्ति कलयुग में बड़ी आसानी से भगवत धाम जाने के लिए अपने आप को तैयार कर सकता है। ईश्वर का अन्य नाम असमोधर्व है, जिसका अर्थ है कि कोई ना तो उनके तुल्य है, ना उनसे बढ़कर है। परम सत्य साकार है या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता है। जहाँ तक भगवत गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो भगवान श्री कृष्ण है, और इसकी पुष्टि पद पद पर होती है। सामान्यतः लोगों में वाद विवाद चलता रहता है कि ईश्वर है वो निराकार है, साकार है, या उनका कोई रूप नहीं है, कोई ज्योति के रूप में है कि क्या है। परंतु भगवत गीता, जहाँ तक भगवत गीता का सवाल है भक्तों, भगवत गीता इसकी पुष्टि करती है कि भगवान श्री कृष्ण ही परम ईश्वर है और उनका साकार रूप है। नित्य नियमित अपने परम धाम में लक्ष्मी जी के साथ निवास करते हैं, उनके साथ अनेक प्रकार के आदान प्रदान करते हैं। वहाँ पे भी उनके अनेक भक्त हैं, जहाँ पर वो अपने भक्तों के साथ नित्य नवीन आनंद में नियुक्त रहते हैं। और इसकी पुष्टि भगवत गीता के 9.15 में भगवान श्री कृष्ण 9.17 में भगवान श्री कृष्ण इसका उल्लेख करते हुए कहते हैं कि पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्रम ओमकार रीगचाम यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा परम पिता हूँ। मैं ये जानने योग्य शुद्धि करता तथा ओमकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। अर्थात समस्त सब सारे के सारे कार्यों के स्रोत हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। और 10.8 में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्गत है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। और 10.12 और 10.13 में अर्जुन इसकी घोषणा करते हुए भगवान से कहता है परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवजम विभुम आहुस्त्वमर्ष्य देवर्षि नारद स्तो असितो देवलो व्यास स्वयं शिव ब्रवीषि में। अर्थात अर्जुन कहते हैं कि आप परम भगवान हैं, आप परम धाम हैं, आप परम पवित्र परम सत्य हैं, आप नित्य दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं। अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट रूप से ये सब कह रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि, असित, देवर, व्यास जैसे महान ऋषियों ने इसकी घोषणा करी है कि श्री कृष्ण है वही परम ईश्वर है, श्री कृष्ण है वही भजेंद्र नंदन गोविंद परम समस्त कारणों के एकमात्र कारण है। और अभी इस भगवद गीता में स्वयं श्री कृष्ण इसकी पुष्टि करते हैं भगवान श्री कृष्ण से बड़ा कोई नहीं हो सकता। ये सब प्रमाण निर्विवाद रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य परम पुरुष जो समस्त कारणों के कारण हैं वो भगवान श्री कृष्ण ही हैं।
श्वेतासुर उपनिषद 3.8.9 में भी वर्णन आता है, मैं उन भगवान को जानता हूँ जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे हैं। मैं उन भगवान को जानता हूँ समस्त प्रकार की भौतिक अंधकारमयी अनुभूतियों से परे हैं। उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। जो कोई व्यक्ति भगवान को दिव्य रूप से जानता है वही जन्म मृत्यु के बंधन को से मुक्त हो जाता है। भक्तों, श्वेतासुर उपनिषद और भगवद गीता की बात मिलाप हो रही है। भगवद गीता में भगवान ने क्या कहा, जन्म कर्म समय दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तैकत्वादेहम पुनः जन्म नेति मामेतिषु अर्जुन। जो कोई व्यक्ति मेरे जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। और श्वेतासुर उपनिषद क्या कह रहा है कि जो कोई व्यक्ति भगवान की अनुभूतियों से परे हैं, उनको जानने वाला ही, अर्थात जो कोई भगवान को जानता है वह जन्म तथा मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है। परम पुरुष के इस दिव्य ज्ञान के अलावा अन्य कोई भी मोक्ष का साधन नहीं है। अतः आप मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको भगवान श्री कृष्ण के बारे में ज्ञान अर्जित करना होगा। उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं है, क्योंकि वे ही श्रेष्ठतम है। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर हैं और महान से भी महानतर हैं। वे मुख वृक्ष के समान स्थित हैं और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता है, वे अपनी विस्तृत शक्तियों का प्रचार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक शक्ति के स्रोत हैं, उनके अलावा कोई भी कार्य संभव नहीं है। जिस प्रकार पेड़ है वो अपनी जड़ें फैलाता है, उसी प्रकार भगवान है वो अपनी शक्तियों के द्वारा अनेक ब्रह्मांडों का निर्माण करते हैं, अनेक शक्तियों का संचार करते हैं। और उन शक्तियों को जानकर ही हम भगवान श्री कृष्ण का अनुभव कर सकते हैं। भक्तों, इन श्लोकों से निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य ही श्री कृष्ण भगवान है, जो अपनी विविध परा अपरा शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी हैं। इन सारे श्लोकों से भक्तों, इस श्लोक का निष्कर्ष यह है कि इनसे हम जान सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण परा और अपरा समस्त शक्तियों के स्रोत है, वो भगवान है। और उन्हीं के उन शक्तियों के आधार पर हम भगवान का अनुभव कर सकते हैं। जैसे भगवान ने कहा कि संपूर्ण सृष्टि में जो अपरा संसाधन है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, वो भगवान की ही शक्तियाँ हैं। तो हम जब पृथ्वी को देखें तब उनको प्रणाम करते हुए भगवान की शक्ति के रूप में उनको स्मरण करें। जल को देखें और जल को अंदर स्वाद लें, तब हम भगवान की अनुभूति करें कि जल है वो कितना स्वादिष्ट है। आगे वाले श्लोक में भगवान कहेंगे कि जल का स्वाद मैं ही हूँ, पृथ्वी की सुगंध मैं ही हूँ। तो इस प्रकार जब भी इस सृष्टि के, अगर आप भगवान को साकार रूप में साक्षात अपने अंदर देखने का सामर्थ्य नहीं है, इतना हम विकसित नहीं हुए कि भगवान को हमारे सामने देख सके, तब तक हमें भगवान की शक्तियों का जब भी हम उसका उपयोग करें या उनको स्मरण कर देखें, तब उनको भगवान का प्रतिनिधि के रूप में भगवान का स्मरण करें, भगवान को याद करते हुए करें कि ये शक्ति भगवान की है और इसी के द्वारा मेरा जीवन निर्वाहन हो रहा है। जो कोई व्यक्ति इन सिद्धांतों के आधार पर अपना जीवन निर्वाहन करेगा, वो निश्चित रूप से अनंतो गत्वा भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने में सफलता प्राप्त करेगा। और एक दिन आएगा जब वो पूर्ण रूप से अपने आप को श्री कृष्ण के शरणों में शरणागत करेगा और भगवान श्री कृष्ण की अहेतु की कृपा के आधार पर उनकी भक्ति में संलग्न होगा और भक्ति के द्वारा भगवान को जान पाएगा। क्योंकि भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। अनेक प्रकार के सामने चुनौतियां देकर, अनेक प्रकार के ज्ञान के द्वारा आप भगवान को नहीं जान सकते। अगर भगवान को जानना है तो निर्विवाद रूप से हमें भगवान की शरणागति स्वीकार करनी होगी और उसके लिए हमें गुरु की शरण में जाना होगा, गुरु की शरणागति लेनी होगी। और जो प्रमाणिक गुरु है वो आपको भगवान के विषय में ज्ञान देंगे और उस ज्ञान को आत्मसात करके, उसके ऊपर चल कर, उन आदेशों का पालन करके, उन आदर्शों को जीवन में उतार कर व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करके अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 7 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम